पटना जंक्शन की भीड़ दिन में जितनी जिंदा दिखाई देती है, रात के ढलते ही उतनी ही रहस्यमयी हो जाती है। आधी रात के बाद जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों की आवाजाही कम हो जाती है, तब पुराने कर्मचारियों के बीच एक कहानी फुसफुसाहट बनकर जिंदा हो उठती है। कहते हैं कि सफेद साड़ी पहने एक औरत हर रात ठीक 3:13 पर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर दिखाई देती है। उसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, बाल चेहरे पर बिखरे रहते हैं और वह बिना किसी आवाज के धीरे धीरे पटरियों की तरफ बढ़ती रहती है। कई लोगों ने उसे देखा, लेकिन जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश की, वह धुंध की तरह गायब हो गई। इन्हीं कहानियों को झूठ मानने वाला एक युवा व्लॉगर एक रात कैमरा लेकर पटना जंक्शन पहुंचा। उसका इरादा था कि वह इस अफवाह का सच दुनिया के सामने लाएगा। रात के 2 बजे तक सब कुछ सामान्य था। कभी कोई ट्रेन गुजरती, कभी कोई कुली जम्हाई लेते हुए दिखाई देता, तो कभी चाय वाला अपनी आखिरी केतली समेटता। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3:13 दिखाए, कैमरे की स्क्रीन अपने आप झिलमिलाने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई और प्लेटफॉर्म पर बैठे आवारा कुत्ते एक साथ एक ही दिशा में देखकर जोर जोर से भौंकने लगे। व्लॉगर ने कैमरा उठाया तो दूर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कोई यात्री होगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके आसपास मौजूद किसी और व्यक्ति की नज़र उस पर नहीं जा रही थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ कैमरे की बैटरी तेजी से गिरने लगी। कुछ ही सेकंड में बैटरी 100% से 5% पर पहुंच गई। तभी उस औरत ने पहली बार अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। चेहरा अब भी बालों से ढका था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह सीधे उसकी आंखों में देख रही हो। अचानक कैमरे से तेज खरखराहट की आवाज आई और स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। डर के बावजूद उसने कैमरा नीचे नहीं किया। तभी उसके कानों में किसी औरत की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, अगली ट्रेन अभी नहीं आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने दोबारा सामने देखा तो वह औरत अब उससे कुछ ही कदम की दूरी पर थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में हल्के हल्के सरकती हुई आगे बढ़ रही थी। व्लॉगर घबराकर पीछे हटने लगा। तभी अचानक एक तेज ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरी। कुछ पल के लिए सब कुछ धुएं और शोर में छिप गया। ट्रेन निकलने के बाद उसने फिर सामने देखा, वहां कोई नहीं था। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी कैमरा अपने आप चालू हो गया। रिकॉर्डिंग में जो दिखाई दे रहा था, उसे देखकर उसका खून जम गया। वीडियो में वह अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत पूरे समय खड़ी थी, जबकि उसे असलियत में कभी महसूस ही नहीं हुआ। सबसे डरावनी बात यह थी कि रिकॉर्डिंग में वह औरत कैमरे की तरफ नहीं, बल्कि सीधे दर्शक की तरफ देख रही थी, मानो स्क्रीन के उस पार मौजूद किसी इंसान को पहचान रही हो। व्लॉगर घबराकर स्टेशन से भाग गया। अगले दिन उसने वीडियो एडिट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फाइल अपने आप कट हो जाती। आखिरकार उसने बिना कुछ बदले वीडियो अपलोड कर दिया। वीडियो कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया। लेकिन जिसने भी उसे रात 3 बजे के बाद हेडफोन लगाकर पूरा देखा, उसने कमेंट में एक जैसी बात लिखी। वीडियो खत्म होने के बाद भी उनके फोन में कई मिनट तक किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती रही। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके घर के बाहर देर रात किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कई लोगों ने इसे महज अफवाह कहा, कई ने एडिटिंग का कमाल बताया, लेकिन उस व्लॉगर ने दोबारा कभी कोई हॉरर वीडियो नहीं बनाया। उसका आखिरी पोस्ट सिर्फ एक लाइन का था, अगर कभी आधी रात के बाद पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सफेद साड़ी में कोई औरत तुम्हें हाथ देकर बुलाए, तो उसकी तरफ मत जाना। उस पोस्ट के कुछ घंटे बाद उसका अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो गया। आज भी कहते हैं कि कुछ रातों में प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आखिरी सिरे पर सीसीटीवी कैमरे कुछ सेकंड के लिए अपने आप बंद हो जाते हैं। जब रिकॉर्डिंग वापस आती है तो फ्रेम के बिल्कुल किनारे पर सफेद साड़ी पहने एक धुंधली आकृति खड़ी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ती है, और रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो जाती है।